थैंक यू अनीता जी। अ, अभी ओपन सेशन रहेगा जिसमें सभी के सवाल जो भी चैट सेक्शन में आए हैं उसमें मेरे ख्याल से 2 सवाल मुझे दिख रहे हैं। मैं सभी स्पीकर से कहूंगी वो लोग अपना मतलब अमरीश भाई, बुरेटा जी और अनीता जी, इनके स्पीकर्स, मित्रंजन जी अगर आप ऑन सबके अगर एक साथ बंद कर चुके हैं तो इनके ऑन कर दीजिए। तो इनको जो सवाल है, अगर लोगों ने अपने सवाल और भी करने हैं तो या तो आप इसमें लिख दीजिए, तो एक साथ बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। अगर वक्त बचता है तो फिर हम डायरेक्ट सवाल ले सकते हैं। पर अभी फिलहाल यश जी का सवाल है कि अनीता जी से कि फिलहाल यही एक सोल्यूशन दिखता है कि ऑनलाइन टीचिंग हो इस वक्त, तो इसका अगर आप जवाब देना चाहती हैं उसके बीच में बाकी लोग और भी कर लेंगे सवाल। मैंने तो उसके बारे में काफी विस्तृत रूप से बात कर लिया है कि ये मेरे लिए कोई विकल्प नहीं है, तो इसलिए हम ऐसा यही विकल्प ये कहना ही छोड़ दें। किस चीज का विकल्प? क्या और ज्यादा विषमता पैदा करना, और ज्यादा लोगों में ये फीलिंग देना कि आप नहीं कर पा? आपको मालूम है केरल जो कि बहुत अच्छे से इन्होंने कंट्रोल किया इन्फेक्शन को, वहां पर, और ये लोग टीवी पे ले रहे हैं, ऑनलाइन ले नहीं रहे हैं, टीवी पे ये लोग ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। वहां भी एक 15 साल की बच्ची ने सुइसाइड कमिट किया। अभी 1 जून को उनकी क्लास शुरू हुई, 2 या 3 जून को उसने सुइसाइड कमिट किया है क्योंकि उसका टीवी खराब था और उसके पिताजी ने कहा कि मुझे वेतन नहीं मिला है, मेरा काम छूट गया है, जो लेबर है, और मैं टीवी नहीं ठीक करा सका। उसने जाके दूसरे अपने ही मोहल्ले में जाके अपने ऊपर केरोसिन छिड़क के सुइसाइड कमिट कर ली। तो देखिए क्या मेरे ख्याल से अनीता जी कनेक्शन थोड़ा लो हो रहा है। वो इस सवाल का जवाब उन्होंने काफी पहले ही विस्तार से दे दिया है। हाँ, मुझे लगता है वेट करेंगे और फिर उनका आगे थोड़ा बढ़ सकते हैं। हाँ, और किसी का कोई सवाल है तो अपना माइक ऑन करके पूछ लीजिए, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि कोई पूछ रहा है सवाल। एंजेला का सवाल है, एंजेला आप सीधा पूछ लेंगी। जो गिरी हिमाचल के विशेष परिप्रेक्ष्य में देखे तो 2 सवाल आते हैं। एक जो खबरों के अनुसार गवर्नमेंट ऑर्डर निकला है कि किस हर स्कूल का सैनिटेशन 1 जून तक होना है, उसका क्या वो हो पाया है? क्योंकि फिर से ये कुछ पहले प्रदेशों में से एक है जिसमें से ये ठोस रूप से इस तरह का और इस तरह की न्यूज आ रही है। सेकंड है और जो क्वारंटीन सेंटर वगैरह वगैरह को विकेट करने का भी ऑर्डर उसी का हिस्सा है। दूसरा है हिमाचल फिर से पहला प्रदेश था जहां पर प्राइवेट स्कूल की फीस रेगुलेशन के ऊपर अंकुश लगा था, जो शायद बाद में सिर्फ वो चेंज कन्वर्ट हुआ, सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेनी है। तो फिर से उसका क्या अनुभव है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, इसके आधार पर फिर आगे एडवोकेसी हो सकती है कि इस समय यदि वो उल्लंघन कर रहे हैं जियो का, तो संभवतः वो इस सेंसिटिव मोमेंट में यदि जियो का उल्लंघन हो रहा है तो शायद वो एक प्रभावी इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रैटेजी का आधार बन सकता है। जी, बुरेटा जी आप देंगे इसका जवाब? इसमें दूसरे वाला जो प्रश्न है, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, जो दूसरा प्रश्न है उसका मैं जितना हमने संघर्ष भी किया है और हम काफी सारे जो मूवमेंट्स में हमने इसमें दबाव भी डाला था, उसका
नतीजा भी मिला और लगातार कर भी रहे हैं। और अभी जिसमें प्राइवेट स्कूल्स फीस चार्ज कर रहे थे उसमें भी हमने काफी एडवोकेसी भी किया और दबाव भी डाला और डिमांड चार्टर भी दिया था सरकार को। पर उसमें क्या दिक्कत हो गई है कि अब उन्होंने क्या किया है कि ऑल ऑफ सडन उन्होंने अपना ट्यूशन फीस को इतना बढ़ा लिया है कि जो ओवरऑल जो उनकी फीस थी उसके बराबर हो गया है। मान लीजिए पहले जो है वो 3,000 रुपया जो ट्यूशन फीस थी, अब उन्होंने कहा ठीक है हम 3,000 नहीं, हम ट्यूशन फीस ही देंगे, बट उन्होंने ट्यूशन फीस को 10,000 कर दिया है। तो वो एक चल रहा है, उसके खिलाफ संघर्ष अभी है जारी और उसमें हम दबाव भी डाल रहे हैं क्योंकि वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं कि हम जो है उसको अवॉइड करें उसको। तो ये तो रहा दूसरा सवाल का जवाब। पहला मैं ध्यान से सुन नहीं पाया क्योंकि मेरा आवाज सही नहीं था। अगर आप बता दें कि क्या था तो मैं कोशिश करूंगा उसमें। एंजेला ने सवाल पूछा कि यहाँ पे जो सैनिटाइजेशन है स्कूल्स के, उसके रिगार्डिंग जो ऑर्डर है उसको मतलब रीओपन करने से पहले सैनिटाइजेशन है, तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है हिमाचल प्रदेश में, और इसके बारे में कि क्वारंटाइंस जो हुए हैं स्कूल्स में, तो एंजेला हमारे यहाँ पे कोई क्वारंटाइन सेंटर नहीं बने हैं और मेरे को नहीं लगता है कि पूरे हिमाचल में कहीं पे भी स्कूल्स को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। नहीं, अच्छा, ओके। हाँ, आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ, नहीं, उसमें ऐसे है जी, ये थोड़ा सा जानकारी मैं दे दूं, शायद आप कांगड़ा भी में महसूस कर रहे होंगे, जहां पर हमारा जो इनके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके साथ बातचीत हुई थी। हर एक जगह पे स्कूल को बनाया गया है क्योंकि हमारे जानकारी के जो 50 लोग आए थे जिनको हम कोऑर्डिनेट कर रहे थे बीजीवीएस की तरफ से, उनको प्राइमरी और ये इन स्कूलों में रखा गया है, चाहे हमीरपुर है, शिमला है, सभी जगहों पे रखा गया है। तो वो बनाया भी गया है इवन कुल्लू में। और इवन कुल्लू के डीएम ने कहा था कि इससे पहले कि इनको अगर दोबारा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को वापस देना है तो बिल्कुल उन क्वारंटाइन सेंटर जो स्कूलों में है उनको जो है सैनिटाइज करना पड़ेगा। पर अभी इसमें दिक्कत सिर्फ दो है अत्रेय जी, कि पहली दिक्कत ये है कि अभी जो है ये क्वारंटाइन सेंटर लंबे समय तक रहने वाले हैं क्योंकि अभी जो पीक है वो शायद जून में नहीं, जुलाई और उसमें बाद में आएगा। और उसको जो है ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सरकार के पास और कोई ऐसा नहीं है जगह जहां पर पंचायत लेवल पे उसको किया जाए, तो स्कूल अभी शायद जो हमारे पास जानकारी है वो क्वारंटाइन सेंटर रहने वाले नंबर 1। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि 2 या 4 जून को सीएम हिमाचल प्रदेश ने कहा था कि हम जो है जुलाई 15 के आसपास जो है स्कूल खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे उसका फैसला लेंगे। तो डेफिनेटली 15 जुलाई या जुलाई एंड तक तो स्कूल नहीं खुलने वाले और उसके बाद जो सिचुएशन डेवलप होगी, इवॉल्व होगी, उसके आधार पे ही स्कूलों का फैसला लिया जाएगा। तो शायद सैनिटाइजेशन वाला इशू है वो गुरेटा जी आप बोलिए। हाँ, नहीं, तो मैंने ये बात जो मैं प्रश्न समझ पाया उसके आधार पे यही 2 बातें हैं कि ये क्वारंटाइन सेंटर हैं स्कूलों में और पीक को देखते हुए सरकार उनको अभी रिजर्व में रखे हुए हैं। और डीएम कुल्लू ने कहा भी है कि इसको सैनिटाइज करना पड़ेगा, पहले उसके लिए पूरा प्रोटोकॉल किया है, वो कितना फॉलो होता है वो एक अलग मुद्दा है। बट अभी शायद जुलाई मिड तक या एंड तक जो है वो वापस स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को स्कूल नहीं मिलेंगे। तो जो भी इशू निकलेगा क्वारंटाइन हुए सेंटर बने स्कूलों का सैनिटाइज होने का, वो जुलाई एंड में ही होगा। जी, लिंक मैंने जिस खबर पे मैं रिएक्ट कर रही हूँ वो मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है। उसके हिसाब से 1 जून था, 7 स्कूल और 2 कॉलेज के हॉस्टल की खबर थी। नहीं, क्या था मैं नहीं चैट बॉक्स में है जो न्यूज आइटम था कि टू बी विकेटेड बाय 1 जून, और उस बॉडी में ईमेल पूरा पढ़ते हैं तो 7 स्कूल्स क्वारंटाइन सेंटर हैं और 2 कॉलेज के हॉस्टल। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें ये क्योंकि
ये न्यूज मैं देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल में चैट बॉक्स उस टाइप से ओपन नहीं हो पा रहा है। बट होता क्या है कि जो न्यूज है वो कई बार क्षेत्र स्पेसिफिक होती है, क्योंकि आपने ये देखना पड़ेगा कि कौन से ब्लॉक की है, क्योंकि आजकल अखबार जो है वो पूरे ब्लॉक वाइज भी हो गए हुए हैं, एडिशन बहुत निकलते हैं, तो वो सिर्फ अपने ज्यूरिसडिक्शन के ब्लॉक के जो पत्रकार हैं वो देखते हैं कि यहाँ पर इतने हॉस्टल और इतने स्कूल। पर जहां तक हिमाचल की स्थिति है उसको हम पता भी कर सकते हैं कि कितने हैं, बट जहां तक हमें मालूम है तकरीबन हर एक जिलों में स्कूल क्वारंटाइन सेंटर बने हैं, नंबर 1। और दूसरा जो आपने कहा वो शायद वो पहले का न्यूज होगा कि 1 जून को हम क्वारंटाइन सेंटर्स को वो सैनिटाइज करके हम वापस सौंपेंगे। और उसके बाद 4 जून को सीएम की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी कैबिनेट की, उसमें निर्णय लिया गया कि हम इसको जुलाई एंड तक ही ले जाएंगे। तो अभी कोई शायद उस खबर का महत्व उस टाइप से नहीं रहता। वैसे भी मैं देख लूंगा चैट बॉक्स में, पर मुझे ऐसा लगता है कि यही इसका आपकी न्यूज ज्यादा अपडेटेड है डेट ऑफ पब्लिकेशन के हिसाब से। जी सॉरी, आपकी न्यूज ज्यादा अपडेटेड है। आपकी डेटा ज्यादा अपडेटेड है। हाँ, नहीं, वो एक्चुअली ऐसा है कि जो जानकारी है आजकल वो घंटों में बदल जाती है, उसमें एक अलग मसला है। बट ऑन एन एवरेज जो समझ बनी है सरकार की, जो हमारे पास फीडबैक मिला था, क्योंकि हम गवर्नर से भी मिले थे और चीफ मिनिस्टर से भी मिले थे, किसी और कॉन्टेक्स्ट में जो मजदूरों के आवाज को लेके हमने उनको ज्ञापन भी दिया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि हम अभी जुलाई से पहले इसको नहीं करेंगे। जी ठीक है जी, थैंक यू। किसी और का कोई सवाल है तो बताएं, वरना हम आगे बढ़ेंगे। अपना माइक खोल के सीधा सवाल पूछ लीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई चैट बॉक्स में सवाल कर नहीं रहे हैं। हाँ श्यामलाल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? कोई और कुछ कहना चाह रहा है? जी, आपको माइक ऑन करना होगा। श्यामलाल जी, आपको माइक ऑन करना होगा। हो गया? हाँ। यस। सभी को नमस्कार। मैं हिमाचल प्रदेश से कुल्लू जिला से हूँ। अभी कुछ एक वक्ताओं की बात सुनी तो बहुत अच्छा लगा कि ऑनलाइन एजुकेशन पे इस पे बात हो रही थी। क्योंकि मैं स्कूल से जुड़ा हूँ तो थोड़ी सी बातचीत इस पे आपसे प्रश्न भी होंगे और बातचीत भी रखना चाहूंगा। एक तो जैसे पहले भी सवाल आया था कि अगर 3 महीना हम इसको छोड़ देते हैं तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है अगर ऑनलाइन एजुकेशन नहीं भी चलेगी 3 महीना तक, क्योंकि ये जो पेंडेमिक है ये 3 महीना लगभग अभी चलने वाला है, जुलाई एंड या अगस्त के फर्स्ट वीक तक। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ज्यादा फर्क इससे बच्चों के लिए पड़ेगा अगर नहीं भी चलेगा। क्योंकि मैं क्लासरूम के अंदर जब हम देखते हैं, क्लास के अंदर जब हम देखते हैं तो मेरी क्लास में 63 बच्चे थे टोटल, और उनमें से ऑनलाइन जुड़े 44 के आसपास। और जब ऑनलाइन क्लासेस लगती थी तो 10 ही पार्टिसिपेट करते थे, जबकि हिमाचल प्रदेश में ये कहा गया कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है बहुत अच्छे से चल रही है और पहला राज्य है जिसने सब ऑनलाइन कर दिया है। तो ये वास्तविक स्थिति ये है कि 10 बच्चे, और उनमें से भी कुछ एक बच्चे अच्छे बच्चे थे जिनके पास फोन नहीं थे, फोन की सुविधा नहीं थी, वो बच्चे उस ऑनलाइन एजुकेशन से बाहर थे। और जब पता किया तो उनके पेरेंट्स के पास फोन नहीं है, डेटा नहीं है या कुछ इस तरह नहीं है। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन का तो सिर्फ एक टाइम पास करने के लिए एक साधन हो सकता है, लेकिन ये विकल्प जो है क्लासरूम एजुकेशन का शायद ये नहीं है, क्लासरूम एजुकेशन का विकल्प ये नहीं है। और दूसरा एक दो बातें यहाँ पे और आई थी, जो सरकारी स्कूलों का जो नीचे की तरफ को जाना और प्राइवेट स्कूलों का उभार, इसमें मैं एक दो चीजें जोड़ना चाहूंगा। क्योंकि जो असली जो आगे शिक्षा को आगे ले जाने वाला जो है अध्यापक है, और अध्यापक को यदि इस तरह से बदनाम करेंगे, क्योंकि एक टूल है अध्यापक जो एजुकेशन का, हिमाचल प्रदेश के अंदर या पूरे भारतवर्ष के अंदर ही जो है देखेंगे तो जब भी कोई भी सवाल होता है तो बड़ा छप के आता है कि इस अध्यापक ने ये किया, इस अध्यापक ने वो किया, जिसकी वजह से अध्यापक जो है अध्यापक के सम्मान को
ठेस पहुंचती है और उसका जो चरित्र जो है उसका हनन होता है। और आगे चलकर जब पेरेंट्स जो है उस अध्यापक को जिसका चरित्र हनन होता है उसके पास जो अपने बच्चे नहीं भेजना चाहेगा, कोई भी नहीं भेजना चाहेगा। तो इस तरह से जो ये इन्फोडेमिक जिसको हम बात करेंगे हम, इन्फोडेमिक जो है ये झूठी जो खबरें हैं ये आगे चल रही है, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा सोच विचार कर लेना चाहिए। जिस तरह से ये झूठा प्रचार जो है सरकारी स्कूलों के प्रति या सरकारी अध्यापकों के प्रति होता है, तो इस तरह ये हमें इस बारे में भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। बाकी ये बहुत अच्छा प्रयास है राइट टू एजुकेशन फोरम का। हमारा जो पार्टिसिपेशन हिमाचल का बहुत अच्छा है आज के दिन में, और बहुत ही अच्छी चर्चा रही इस पर आगे भी चर्चा होती रहेगी। थैंक यू। धन्यवाद। किसी और का कोई एक और अगर कोई सवाल है तो ठीक है, नहीं तो हम अगले सेशन में जाएंगे। अगला सेशन मैं रघु जी को बोलूंगी मॉडरेट करें। तो रघु जी तैयार है? अगर कोई भी सवाल है तो अभी कर लीजिए, नहीं तो अगले सेशन में भी ओपन सेशन होगा और फिर उसके बाद प्लानिंग सेशन भी ओपन होगा। तो रघु जी आप अब अपनी रघु जी को माइक ऑन करना पड़ेगा। हाँ, रघु जी माइक ऑन कर लीजिए। रघु, हाँ नवनीत जी। हाँ नमस्कार मैम। हाँ बताइए। सबसे पहले मैं टीचर अपना एजुकेशन फॉर्म का मैं आईटी फॉर्म का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। जैसे कि अभी चर्चा हो रही थी ऑनलाइन शिक्षा के ऊपर, तो जैसे मैंने अभी देखा कि जैसे हम बच्चों को जैसे काम भेज रहे हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि बच्चों को काम तो भेज रहे हैं, ऑनलाइन भी भेज रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि पेरेंट्स के पास एक फोन है और वो पेरेंट्स अपने काम में ले जा रहा है वो फोन। जब वो शाम को आता है तो वो बोलते हैं कि जैसे हमारे 2 या 3 बच्चे हैं तो हम एक बच्चे को दें फोन या दूसरे बच्चे को दें, और डाटा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमें अगर ये पता चल जाए कि हमारा जो सिलेबस है ये पूरा का पूरा आएगा या सिलेबस में कट होगा, तो इस तरह से हम अगली तैयारी जो है वो बच्चों की करवा सकते हैं। तो अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से या एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी बात नहीं रखी गई है कि जिसके माध्यम से हमें ये पता लगे कि हमारा जो अपना सिलेबस है वो कितना आएगा, ये पूरा का पूरा आएगा, उसकी पूरी की तैयारी करनी है ताकि हम बच्चों को भी बता सके या कितना आएगा। तो इसके बारे में अगर क्लियर हो जाए बात तो सबसे अच्छी बात रहेगी। धन्यवाद मैम। जी, आप ये सवाल किनको करना चाह रहे हैं? ये मतलब ये क्लैरिटी जनरल जी कमेंट है आपका है? हाँ जी हाँ, थैंक यू। मतलब हाँ, टीचर्स की जो मुश्किलें हैं ये बहुत तरह की है, इस पे हम लोगों को आगे और भी करते रहनी चाहिए।